हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नर्स कॉप एजुकेशन। आज हम इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि सेमेस्टर नंबर 7 में ओबीजी में जो ओस्की ली जाती है तो उसमें क्या क्या होता है और किस किस तरह से लिखना होता है और कौन से मार्क्स कहाँ कहाँ पे आपको मिलेंगे, इस चीज़ पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ओस्की जिसमें 5 टेबल्स होते हैं जहाँ पे आपको 3 3 मिनट का टाइम दिया जाता है, जिसमें आपको लिखना होता है कि जो आपको वो सप्लीमेंट्री देते हो उसमें आपको लिखना होता है कि आप जो स्टेशन है वहाँ पे क्या रखा है, उसके डेफिनेशन या यूजिस इंडिकेशंस कॉन्ट्रा इंडिकेशन वो सब आपको लिखना होता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेशंस जिसमें मॉडल्स होते हैं, जिसमें फिटल स्कल, प्लेसेंटा और फीमेल पेल्विस। फिटल स्कल में आपको पहले ये देखो कि जो ये फिटल स्कल है तो उसमें आपको देखना है कि उसका जो कितने बोन से बना होता है, वहाँ वहाँ पे कितने वो सूचर्स है, और एक ब्रिग्मा और एक लेमड़ा होता है जो एंटीरियर फ्रंटोनल और पोस्टीरियर फ्रंटोनल होता है, जो आपको आपकी सप्लीमेंट्री में नोट डाउन करना है। आपके अलग अलग तरह से हर एक स्टेशन पे अलग अलग लिखा होता है। वो स्टूडेंट के आज प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान वो स्टूडेंट आते हैं तो वो बदल देते हैं, मगर आपको ये सब देख के जाना है कि फिटल स्कल, प्लेसेंटा है और फीमेल पेल्विस है। फीमेल पेल्विस में आपको लैंडमार्क्स और फीमेल पेल्विस किन किन बोन से बना होता है वो आपको देखना है, और प्लेसेंटा में आपको डेफिनेशंस, उसके फंक्शंस आपको नोट डाउन करने हैं। कम से कम आपको 10 लाइन तो लिखनी ही है। हर एक स्टेशन का 3 मार्क्स होता है, इस तरह से आपको लिखना होगा। और दूसरा है सेकंड स्टेशन। सेकंड स्टेशन में मेडिकेशन होगी, एक ही मेडिकेशन होगी, मगर मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि एक ऑक्सीटोसिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन से। प्रोस्टाग्लैंडिन में 3 मेडिकेशन होती है, जैसे कि कार्बोप्रोस्ट है, डाइनाप्रोस्टान है, मिजोफ्रोस्टॉल है। ये तीनों मेडिकेशन प्रोस्टाग्लैंडिन्स की है, इस ग्रुप की है। तो आपको इसका काम क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है और यूजेस क्या है, ये सब आपको नोट डाउन करना है। ऑक्सीटोसिन में भी सेम करना है, आपको कौन से ग्रुप की ड्रग है उसको नोट डाउन कैसे करना है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, किस रूट से करना है, वो आपको नोट डाउन करना है, और उसके यूजेस लिखने हैं और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है। सेम MgSO4 में भी ऐसा ही है और आयरन फॉलिक एसिड में भी ऐसा ही है। तो इस लेक्चर को हम बड़ा लंबा नहीं करेंगे, इसके लिए हम शॉर्ट में लिए आपको जल्दी से जल्दी में समझाने का ट्राई करूँगा। चलो आज अभी हम थर्ड स्टेशन पे आ जाते हैं, जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में आपको कोई भी मेडिकेशन दी होगी या तो कोई इंस्ट्रूमेंट्स जैसा दिया होगा, जिसमें हम मालायन, मालाडी जैसी मेडिकेशन होगी, जिसमें 21 हार्मोनल पिल्स होती है और एक जो 7 नॉन हार्मोनल पिल्स होती है, जो आपको मंथ में या तो जो मेडिकल ऑफिसर है उसके गाइडेंस में लेनी है आपको। और ऐसे ही छाया मेडिकेशन है, फिर निश्चय है, और आईओडीएस, जो आईओडीएस है उसको कोपर टी भी हम बोलते हैं, जिसको हम वहाँ पे अलग अलग टाइप्स की होगी, 375 या फिर 380 ए, ऐसी आईओडीएस का टाइप्स हो गए, जिसको आपको ड्यूरेशन भी दिखाना है, उसकी डेफिनेशन भी लिखनी है, आईओडीएस क्या है, उसके बारे में यूजेस लिखने हैं, आपको इसका काम क्या है वो सब भी लिखना है। और अंतरा, जो आपने कम्युनिटी में भी देखा होगा कि अंतरा इंजेक्शन जो आपको 3 मंथ्स में एक बार दिया जाता है फीमेल को, क्योंकि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ स्टेशन पे। फोर्थ स्टेशन में डेफिनेशंस होगी या तो कोई क्वेश्चंस होगा आपके सब्जेक्ट वाइज, कि ओबीजी नर्सिंग में कोई भी चैप्टर्स में से आपको एक डेफिनेशन पूछेंगे, उसमें आपको डेफिनेशन ही लिखनी है, उसमें ज़्यादा नहीं लिखना कि 10 लाइन ही लिखनी है। डेफिनेशन है तो उतना ही लिखो आप, आपको 3 मार्क्स मिल ही जाएंगे, क्योंकि पर स्टेशन पे आपको 3 मार्क्स के लिए ही आपको बिठाया गया है। और लास्ट में है फिफ्थ स्टेशन। फिफ्थ स्टेशन में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिसमें इस इंस्ट्रूमेंट्स में सिम स्पेक्यूलम है, ओवम फोर्सेप्स है, एपिसियोटॉमी सीजर्स है, कुस्को स्पेक्यूलम है, और कोड कटिंग सीजर्स है, व्रिंगली फोर्सेप्स और सिप्शन फोर्सेप्स, जो इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी के दौरान यूज़ की जाती है, जो हम बाद में स्टडी करेंगे दूसरे लेक्चर्स में। मगर अभी हम ये सारी चीज़ों को हम अभी देख रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें होगी आपके स्टेशंस पे आपको ड्यूरिंग वाइवा या तो ओस्की में। वाइवा में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, वो तो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, मगर हम आज इतना ही स्टडी करेंगे कि
कौन कौन से स्टेशन पे कितनी कितनी चीज़ें होगी, ज़्यादा नहीं होगी। आपको इतना टेंशन लेने की नहीं ज़रूरत कि उसमें हमें क्या पूछेंगे, क्या स्टेशन पे क्या होगा क्या नहीं। तो हम इस चीज़ पे बात करेंगे। उसके बाद है क्यूरेट, फिर उसके बाद है अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंप और हेगर डायलेटर्स। इतने इंस्ट्रूमेंट मेन हैं, बाकी होते हैं पर वो सब एमएसएन के इंस्ट्रूमेंट्स है ज़्यादातर, एलिस फॉरसेप्स और वल्सेलम फॉरसेप्स ये सब। तो इससे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, जो मेन है उसी पे हम फोकस करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टिप्स देना चाहता हूँ कि एवरी सेशन का 3 मार्क्स होता है। आपको 3 मिनट दिए जाएंगे और उसके टोटल मार्क्स होते हैं 15 में से हमें मिनिमम 12 मार्क्स लाने हैं। 12 मार्क्स तो हमें लेके ही आने हैं। एग्जामिनर काटे तो सिर्फ एक मार्क्स काट सकते, ज़्यादा तो नहीं। सब में तो ज़्यादा मार्क्स नहीं काटेगा। आपको लिखते कैसे, आपको राइटिंग की मेंटेन करके रखनी है कि आपकी राइटिंग जो बिगड़े नहीं, एग्जामिनर को समझ में आए, इसलिए ज़्यादा कोई इतना लोड नहीं होता है उसमें, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ इतना ही रखो। फिर उसके बाद है आपको पैटर्न्स दिए हैं मैंने कि किस तरह से क्वेश्चन लिखने हैं। डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशंस या डेफिनेशन, और इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसका नाम लिखो, फिर उसके यूजेस लिखो, फिर वहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, किस किस प्रोसीजर में यूज़ होता है उसके बारे में लिखो। सिर्फ ये डेफिनेशन, इंडिकेशन, और राइट द मिनिमम 10 लाइन्स। जो बड़ा लिखो यार थोड़ा सा, कि एक पेज में पूरा कवर हो जाए। कि आपको 3 मिनट में पूरा लिखना है तो इतना मत लिखो कि बहुत ज़्यादा लिखना है मेरे को। आपको कम लिखना है, मगर एग्जामिनर को सिर्फ दिखना चाहिए कि आपने ये सब लिखा है, आपको आता है, सिर्फ उसको इसी से मतलब है। आपको वो ज़्यादातर ये नहीं पूछेगा कि ये सब एक टिप्स को, एक पार्ट्स को आप लिखो अंदर, उसको ड्रॉ करो, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा आपके लिए। सिर्फ उतना ही लिखो जितने एग्जामिनर को समझ में आए कि आपको आता है ये सब, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इजी ही है। प्रैक्टिकल उसकी तो इजी होती है, वाइवा में थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है। वाइवा के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ इतना ही रखो। थैंक यू फॉर एवरीवन। और आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए, आपको प्रैक्टिकल रिलेटेड एग्जाम के लिए वीडियोस चाहिए, तो मैं आपको गाइड करूँगा, आगे आगे आते रहेंगे मेरे वीडियोस। इसलिए आपको जुड़े रहना है, तो नर्स कॉप एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।